ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्य नारायण में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्माचार्य को शत शत नमन। गायत्री परिवार के बहन भाई जिनकी आज भी श्रद्धा, आस्था, समर्पण केवल और केवल परम पूज्य गुरुदेव को पूर्ण रूप से है, ऐसे भाई बहनों को प्रणाम। भाई और बहनों, परसों किसी डरपोक ने कायरता से अपने आप को छुपाते हुए मेरा नाम, मेरी फ़ोटो के साथ कुछ टिप्पणियों बनाकर व्हाट्सएप पे मैसेज वायरल किया है। आप सब जानते हो कि शेर का बच्चा शेर होता है, अतः कोई ऐसा डरपोक व्यक्ति, कायर व्यक्ति परम पूज्य गुरुदेव जैसी अवतारी चेतना का शिष्य नहीं हो सकता। ये मैसेज गुरुदेव के द्वारा बनाए गए गायत्री परिवार, गुरुदेव को समर्पित गायत्री परिवार के शिष्य का नहीं है। ये किस के शिष्य का है, किस को समर्पित का है, ये वो ही जाने। भौतिक जगत को प्रायोरिटी देने वाला कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसे बेबुनियाद, बेनाम मैसेज को रिस्पॉन्ड करने में अपनी एनर्जी, समय नहीं लगाना चाहेगा। किंतु हमारे गुरुदेव जो अध्यात्म जगत के ज्ञाता हैं, युग निर्माता हैं, उन्होंने हमें ये बताया है कि बेटा, स्लोगन, सिद्धांत केवल मंच और रैलियों में बोलने, बुलवाने, सुनाने के लिए नहीं होते। जब समय आता है तो इन पर चलकर भी देखना होता है। अतः किसी ने आज गुमनाम ही मेरे पर झूठी उंगली उठाने का अनाचार किया है। गुरुदेव का आदेश मानती हुई मैं चुप नहीं रहूँगी, उसको जवाब दूँगी। इस अनाचारी ने मेरे नाम के साथ 4 बातें लिखी हैं। पहली बात, मुझे सद्बुद्धि मिले। दूसरी बात, मैं पंच को साधना करती हूँ। तीसरी बात, मैं शांति कुंज के विरोध में पैसा इकट्ठा करती हूँ। और चौथी बात, मेरा एक ही लक्ष्य है, शांति कुंज को धूमिल करना। कालनेमी का ग्रास बने इस व्यक्ति को मैं बता दूं कि ना समझ, तुम नहीं जानते कि शांति कुंज मेरा गुरुधाम मुझे जान से भी प्यारा है। और अगर तुम्हें गुरुदेव पर थोड़ी सी भी श्रद्धा होती, थोड़ी सी भी निष्ठा होती, तो तुम ये स्वयं जानते कि किसी की ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो शांति कुंज को धूमिल कर सके। तुमने कहा है मैं पंच को साधना करती हूँ, तो क्या ये भी बुरा काम है? अगर तुम ये जो बुरे काम, झूठे मैसेज बनाने को कर रहे हो, इनको छोड़ करके गुरुदेव के लिखे गायत्री महाविज्ञान को पढ़ो, तो तुम्हें पता चले पंच को साधना की वैल्यू क्या है। हाँ, तुम्हें एक बात क्लियर कर दूं कि पंच को साधना, पंच तत्व ज्ञान जो भी मैंने सीखा है, केवल और केवल परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा के आश्रम में सीखा है। सुना है लाल बिहारी बाबूजी काफ़ी अच्छा इस विषय को समझाते हैं, किंतु उन्हें मिलने का कभी मौका नहीं मिला और ना ही कभी ज़रूरत महसूस हुई। वैसे तुम लोग पंच को साधना से इतना भयभीत क्यों हो? डरो मत। गुरुदेव का कोई भी बच्चा कोई भी साधना करेगा, वो स्वयं के कल्याण के लिए होगी या विश्व कल्याण के लिए। किसी को डराने, धमकाने, किसी का नुकसान करने के लिए कोई साधना करके अपने अध्यात्म मार्ग को कोई भी कठिन नहीं करेगा। हाँ, इसके साथ तुम्हें मैं ये भी बता दूं कि गुरुदेव को समर्पित क्रांतिकारी, समाज सुधारक, परिवार सुधारक लोग महाकाल, महाकाया के संरक्षण में हैं। किसी दूसरे का भी जंतर मंतर, तंत्र, यंत्र, भूत प्रेत, इन सब का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो तीसरी बात उन्हें लिखा है कि मैं शांति कुंज के विरुद्ध पैसा इकट्ठा करती हूँ। मुझे तुम पर तरस आता है, क्या बोलूँ। हाँ, आध्यात्मिक तौर पर मैं तुम्हें इतना ही कहूँगी कि तुम्हारी इस बात का तुम्हें जो भी फल देंगे वो स्वयं महाकाल देंगे। और इस संसारिक स्तर पर मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि तुम या तुम्हारा कोई साथी, कोई ऐसा व्यक्ति लाकर खड़ा करो जिसने मुझे शांति कुंज के विरोध में पैसा दिया हो। इसके ज़्यादा मैं तुम पर तरस कर सकती हूँ, बहस का विषय नहीं है। चौथी बात तूने लिखी है कि मुझे सद्बुद्धि मिले। हाँ भाई, सद्बुद्धि तो सबको चाहिए, किंतु तुम जानते होगे धृतराष्ट्र, दुर्योधन को सद्बुद्धि भगवान भी दे नहीं पाए और युद्ध में उनको सारथी बनना पड़ा। रावण को सद्बुद्धि कौन दे पाया, अतः भगवान को उसको नष्ट करना पड़ा।
हाँ, तुम एक छोटा सा नुक्ता दे देती हूँ कि जो कोई भी अपने सद्गुरु के आदेश पर बिना अपना दिमाग चलाए आंख मूंद कर चलता है, उसे सद्बुद्धि के लिए माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। इसके साथ ही सबको ये जान लेना चाहिए कि कोई भी हो जो गुरुदेव के आदेश की, अपने गुरु के आदेश की अवहेलना करेगा, अवज्ञा करेगा, वो चाहे कोई मेरे जैसा छोटा व्यक्ति हो या अनेकों से श्रद्धा कहलाने वाले, प्रमुख कहलाने वाले डॉक्टर प्रणव पंडित जी हों। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ और शांतिकुंज व्यवस्था को, ट्रस्ट को, वीरेश्वर बाबूजी को ये नम्र निवेदन करती हूँ कि अगर मैंने कोई गलत काम किया है अब तक, तो वो एक वाइट पेपर बना करके अखंड ज्योति में, युग निर्माण योजना में, या फिर जो फोर्टनाइटली मैगजीन आता है प्रज्ञा अभियान पाक्षिक, उसमें लिखें कि ये सुनीता ने गलत काम किया है। अगर सबूत नहीं है तो केवल विचार से ही गलत बता दो। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि जो बाकी 40 लोगों की फ़ोटो छापी है उसके बारे में भी वाइट पेपर इशू करो जिसने कोई गलत काम किया है तो। और अगर शांतिकुंज व्यवस्था, शांतिकुंज ट्रस्ट प्रमुख ट्रस्टी वीरेश्वर बाबूजी मुझे गलत नहीं बोलते हैं, तो फिर कौओं के ढोल बजाने से कुछ नहीं होने वाला। भगवान इनको सुरक्षा दे और ये पाप कर्म से बचे। बस मैं इतना कहते हुए अपनी बात समाप्त करती हूँ। ओम शांति शांति शांति।